इंश्योरेंस की अहम भूमिका होती है। इंश्योरेंस के बिना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। इंश्योरेंस लेते वक्त लोगों के मन में सवाल होते हैं कि हम इसे किस तरह खरीद सकते हैं और कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए, साथ ही किसी व्यक्ति के लिए कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं लाइफ इंश्योरेंस की समझ, और आज इंश्योरेंस की जुड़ी सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के गजेंद्र कोठारी। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। यहाँ पर इंश्योरेंस कई तरह की होती है जिसे लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलती हैं और एक व्यक्ति के पास किस तरह का कवर होना चाहिए? भारत में अगर हम देखें कविता जी, तो काफी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलती हैं। प्राइमरीली आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो विद प्रॉफिट्स पॉलिसीज होती हैं और दूसरी पॉलिसीज जो होती है मार्केट लिंक्ड होती हैं। तो विद प्रॉफिट पॉलिसीज काफी पॉपुलर है इंडिया में। इसके अंदर में एंडाउमेंट पॉलिसीज आती हैं, मनी बैक आती हैं, होल लाइफ पॉलिसीज आती हैं। तो और इस सेगमेंट में LIC काफी लोकप्रिय है। और जो एक नई तरह की सेगमेंट है जो लास्ट 10 सालों में आई है, उसे हम यूलिप्स कहते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपका जो मैच्योरिटी होती है वो उसकी अमाउंट जो है मार्केट्स पे डिपेंड करती है, कोई गारंटेड सम नहीं होती है। तो ये दोनों जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है ये बेसिकली इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि एक जो प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे हम कहते हैं वो टर्म इंश्योरेंस है, बट वो इतनी ज्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं है। तो 90% जो लोग हैं इधर यूलिप पॉलिसीज या ट्रेडिशनल पॉलिसीज लेते हैं, और 5 to 7% आज की डेट में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट करते हैं, ताकि उसमें उनको बहुत कम प्रीमियम लगता है और उनको काफी बड़ा सम एश्योर्ड मिलता है। और बाकी जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज मैंने आपको बताई है, जो एंडाउमेंट है, ये मनी बैक है, उसमें अगर आपको कुछ नहीं होता है टर्म में, तो 20 ईयर्स या 25 ईयर्स के बाद में आपको लगभग 7 से 8% के साथ आपने जो प्रीमियम पे किया है उसका रिटर्न आपको मिलता है। चलिए, यानी एक व्यक्ति को अपने आप को कवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्योर लाइफ कवर लेने की जरूरत है। गजेंद्र जी, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे मेरी इस बात से, लेकिन किन पैरामीटर्स पे उन्हें अपने आप को कवर करना चाहिए इस तरह के टर्म प्लान से? सबसे ज्यादा जरूरी है कविता जी कि आपकी फिलहाल एज क्या है। जितनी जल्दी अगर हम ये कवर लेते हैं उतना ही फायदा होता है, हमें उतना ही बड़ा कवर मिलता है और काफी लंबे टाइम के लिए हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप बहुत कम प्रीमियम में आप अपना कवर लॉक इन कर सकते हैं जी। और आगे आने वाले टाइम में आप खाली वही प्रीमियम पे करेंगे, चाहे आपके बाकी कंडीशंस कुछ भी चेंज हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी इनकम क्या है। मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज आपको लगभग जो आपकी सालाना इनकम है उसका 15 से 20 गुना कवर आपको देती है। तो अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो उसे लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का कवर मिलता है, और वो पर्याप्त कवर होता है लेने के लिए, तो वो लेना चाहिए। और अगर यंग रहते हैं तो आपकी हेल्थ कंडीशंस भी ठीक रहती हैं, तो आपको लोडिंग नहीं लगता है, आपको जल्दी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है। और दूसरी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कविता जी कि इसमें कुछ राइडर्स भी आते हैं जैसे कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हो गए, ये क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गए। तो वो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो आपको वो राइडर्स भी मिल जाते हैं और उससे आपकी पॉलिसी की वैल्यू और ज्यादा अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर टर्म प्लान की कई सारी बारीकियां हैं। इसको आपको लेते वक्त क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ध्यान में रखना चाहिए, कितने का कवर आपके पास होना चाहिए, साथ ही क्या आप 2 कंपनियों से अलग अलग टर्म कवर ले सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम अगली कड़ी में। फिलहाल गजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।